नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा दैनिक भास्कर पेपर से 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 3 चीज़ें हमेशा बिकती हैं: डर, उम्मीद और लालच। बीते 2 दशकों में कॉरपोरेट जगत के लोगों, विशेषकर सेल्स डिपार्टमेंट को प्रशिक्षण देते समय यह मेरा अस्थायी वक्तव्य रहा है। हम इन 3 कारणों से ही कोई चीज़ खरीदते हैं। हम वैक्सीनेशन करवाते हैं क्योंकि हम बीमारी से डरते हैं। हम बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्योंकि हमें अच्छी जॉब की उम्मीद रहती है। और किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई प्रोडक्ट देखने के बाद हम लालच में आकर उसे खरीद लेते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि वह हमारे पास भी है। इस हमसे पहले की पीढ़ियों ने भी इस फार्मूले का उपयोग किया है, लेकिन वे डर और उम्मीद से अधिक भरे होते थे। लालच तो बीते कुछ दशकों में बढ़ा है। पहले हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम केवल गाय ढोरों के झुंड लायक रह जाओगे, यानी डर या मेरा राजा, तुझे डॉक्टर बनना है ना बेटा, साइंस में फोकस करो, यानी उम्मीद। लेकिन वे यदा कदा ही हमें कुछ करने को उकसाने के लिए कोई लालच देते थे। फिर धीरे धीरे विक्रय की प्रक्रिया में लालच गहरी पैठ बनाता गया। गेहूं रंग के किसी एशियाई को गोरा बनाने वाली क्रीम बेचना इसका उदाहरण है। आप ही बताइए, हम में से कितने लोग उस तरह की क्रीम लगाकर यूरोपियनों या अमेरिकियों जैसे गोरे हो सकते हैं। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब यह लालच फूड, हेल्थ, कोचिंग, सफल कैरियर जैसे क्षेत्रों में भी दिखाया जाने लगा है। पहले मैन्युफैक्चरर्स उम्मीद और डर के विभिन्न रूपों के लिए जरिए हमें उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन हमारे पास यह विकल्प रहता था कि उनका इस्तेमाल करें या न करें, क्योंकि मास मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से परंपरागत मार्केटर इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर हम तक पहुंचते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में, विशेषकर बीते 4 सालों में, स्कैमर्स इस मार्केटिंग टूल्स पर हावी हो गए हैं और अब वे सीधे हमारे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम तक पहुंच रहे हैं। मुंबई के एक मजिस्ट्रेट का उदाहरण लीजिए। इस शुक्रवार उन्हें एक मैसेज मिलता है कि सुबह 9:30 बजे उनके घर की बिजली काट दी जाएगी क्योंकि उन्होंने पिछले महीने का बिल नहीं भरा है। उनसे कहा गया था कि अगर वे ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक नंबर पर कॉल करें। उन्होंने न केवल उस पर कॉल किया, बल्कि दूसरी तरफ से दिए जा रहे निर्देशों का पालन भी किया। चंद ही मिनटों में वे 50,000 रुपये गंवा चुके थे। या क्राइम पेट्रोल में काम कर चुकी अभिनेत्री अमन संधू का उदाहरण ले। वे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करते समय एक व्हाट्सएप ट्रैप में फंस गई और 20 मिनटों में 2 लाख रुपए से हाथ धो बैठी। शॉर्टकट्स के माध्यम से कमाई करने वाले जुआरी भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। गुजरात के मेहसाना जिले के कुछ बेरोजगार युवाओं ने खुद का एक आईपीएल चालू कर लिया और रूसी जुआरियों को ठग लिया, जबकि ओरिजिनल आईपीएल पिछले महीने ही समाप्त हो चुका है। खिलाड़ियों के रूप में उन्होंने खेतों पर
काम करने वाले मजदूरों को प्रस्तुत किया। किसी से हर्षा भोगले की मिमिक्री करने को कहा और बेट लगाने के एडिक्टेड इन दूर बैठे दर्शकों के लिए अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। उन्हें लालच का फल पैसे गंवाकर ही मिला। फंडा यह है कि हमें स्मार्ट बनना होगा और वास्तविक मार्केटियर व स्कैमर के अंतर को पहचानना होगा, क्योंकि आज दोनों ही हमें आकर्षित करने के लिए एक ही टूल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वही दूसरा आपके बैंक खाते में सेंध लगाना चाहता है। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।